मैया गुरुजी को बात भूत कर होते रहे हैं। हैं? ये मैया को, हाँ। होते हैं। क्या बेटा? भूत होते हैं। भूत? हाँ। तुम्हें मिलना है क्या? नहीं होते हैं, पूछना है। नहीं, देखो हनुमान चालीसा में लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यदि लिखा है तो होते हैं, तब तो तुलसीदास जी ने लिखा है ना। नहीं होते होते तो क्यों लिखते? तो भूत प्रेत तो होते हैं। नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भूत प्रेत कहते हैं। नकारात्मकता समझते हो? जैसे आप ना सोचने लग जाओ कुछ एक ही बात को, तो वही चीज बार बार आपके दिमाग में आएगी और आप वही सोचते। जैसे आप सोचें कि कोई सोचे ना कि मैं मर जाऊं आत्महत्या कर लूं, मैं मर जाऊं आत्महत्या कर लूं। जब व्यक्ति ऐसा सोचता है ना तो वो एक दिन मर ही जाता है, आत्महत्या कर ही लेता है। तो व्यक्ति जैसा सोचता है, जिसे कहते हैं भय का भूत। तो नेगेटिविटी। बेटे माइक वाले भैया, ये छोरा तेज कर लाला। आपको हो गया? महाराज जी होते हैं तो उनका रंग कैसा होता है? अच्छा, रंग कैसा होता है? भूत कैसा होता है? जैसे अब जैसे कोई स्त्री है और वो अपने सास की सेवा नहीं करती, तो जब मरती है तो चुड़ैल बनती है। तो यदि वो गोरी थी तो गोरी चुड़ैल बनेगी, काली है तो काली चुड़ैल बनेगी। अब जैसे कोई आदमी है अपने माँ बाप की सेवा करता नहीं है, तो वो मरेगा तो प्रेत बनेगा। तो वो कैसा बनेगा? यदि वो गोरा था तो गोरा प्रेत बनेगा, काला था तो काला बनेगा। महाराज जी मान लीजिए मकड़ी के जाल में अगर मक्खी फंस जाती है तो क्या हमें मक्खी को निकाल के मकड़ी के मुंह से खाना छीनना चाहिए या खाना देकर मकड़ी का पेट भरना चाहिए? भाई, तो आपके सामने कभी मकड़ी के सामने मक्खी फंसी तो आप निकाले थे क्या? नहीं, वो मर जाती है उसमें फंस के। तो जब मर ही गई तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर मतलब उसमें सही कौन है? सही कौन है? तुम ना इन्वॉल्व हो तो वो दोनों सही हैं, तुम इन्वॉल्व हो गए तो तुम गलत हो। महाराज जी गंदे जगह पर जैसे टॉयलेट में भगवान का नाम लेना चाहिए? भगवान का नाम कभी भी कहीं भी कोई, देखो शरीर गंदा होता है ना, शरीर ही तो गंदा होता है, मलमूत्र ही तो गंदा होता है। हमारा हृदय, हमारा मन तो सदा साफ रहता है। इसलिए भगवान का नाम हृदय से कहीं बैठकर भी कभी भी आप ले सकते हैं। महाराज जी मान लीजिए अगर हम शमशान घाट में अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो क्या होगा? अच्छा होगा। क्या होगा? सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। ये राधे राधे। राधे राधे। पढ़ा रहा होता हूँ तो चाहे महाभारत हो, रामायण हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, वो मैं बच्चों को देना चाहता हूँ। लेकिन आजकल के जो बच्चे थोड़ा कूल हो गए हैं, जैसा आप रहते हैं, तो बच्चा क्या थोड़ा सा सुनना नहीं चाहता इन सब चीज़ों को और इतिहास से थोड़ा दूर होता जा रहा है। नहीं, पर हम तो सुन रहे हैं आपकी बात। नहीं नहीं, आप जैसे कूल है वैसे बच्चे कूल हो गए, बट आप तो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, बट बच्चे आजकल सुनना नहीं चाहते हैं। तो मैं क्या करूं या किस तरीके से बच्चों तक ये जो सिलेबस का ज्ञान है उसके अलावा भी के बच्चे पढ़ते हैं आपके साथ? मैं 11वीं से लेकर CSCS सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। मतलब सब पढ़े लिखे, मतलब समझदार बच्चे बैठते हैं आपके सामने? जी। उन बच्चों से देखिए, आप जब कोई बात बताते हैं ना तो बताने के तरीके होते हैं, समझाने का एक तरीका होता है। जी। हम जो समझाते हैं कथाओं में ना, वो एक अलग तरीका है, इसलिए लोग सुनते हैं और समझते हैं। और ये बच्चे से लेके बूढ़े तक हमारी बात समझते हैं। जी। उसका एक कारण है। कारण ये है कि हम, देखो, आप डायरेक्ट बच्चों को सुनाया मत करो जी। आप पहले बच्चों से एक सवाल किया करो। जैसे आप बच्चों को सवाल करिए कि बच्चों बताओ भगवान है कि नहीं है, जी। तो सारे बच्चे आपकी ओर केंद्रित हो जाएंगे। अच्छा, आप सर पूछ रहे हैं कि भगवान है कि नहीं, फिर उसमें बच्चे क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे है, कुछ बोलेंगे नहीं है। नहीं है। तो फिर दोनों को सुनिए। भगवान आप कह रहे हो है, तो कहाँ है? कहाँ है? दिखता क्यों नहीं? और तुम कह रहे हो नहीं है, तो किस आधार पर कह रहे हो कि नहीं है? क्या प्रमाण है आपके पास नकारने का? तो फिर गुरुजी उसमें क्या है, इतना डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा कि बच्चे ही लड़ पड़ेगा एक दूसरे से। ना ना, वो फिर आखिरी में जज आप बनेंगे ना। जी। आपका जजमेंट होगा ना। प्रश्न तो पूछ लेंगे जी। तो प्रश्न पूछ के छोड़ना थोड़ी है, वरना महाभारत हो जाएगा। वही वही। नहीं, तो हम सवाल पूछते हैं ये सारे, लेकिन हम तो तमाम प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं।
और बाद में फिर सब लोग संतुष्ट होते हैं। तो ये आपका गुण होना चाहिए। जी। पहले सवाल करिए, सवाल की तह तक जाइए, फिर उसको समझाइए कि बेटा भगवान है। कहेंगे कि हैं तो दिखते क्यों नहीं, फिर उनको समझाओ कि जैसे दूध में मक्खन है, घी है, पर दिखाई नहीं पड़ता, उसी तरह परमात्मा जैसे दही के मंथन करने से मक्खन प्रकट होता है, ऐसे भक्ति करने से ही भगवान प्रकट होते हैं। जी। तो ऐसे आप तरीके से समझाइए। नाना प्रकार के तर्क, आपने तर्क शास्त्र पढ़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों को तर्क ही पढ़ाया जाता है। तो तर्क जब तक नहीं पढ़ेंगे, तर्क से बातें करेंगे तो लोग सुनेंगे। लॉजिक चाहिए, मतलब हाँ, लॉजिक चाहिए, तर्क चाहिए, नहीं तो कोई नहीं सुनता। आजकल कौन किसकी सुन रहा है? सही बात तर्क है तो लोग सुन रहे हैं, इसलिए तर्क होना चाहिए। जी। राधे तो राधे आपके तरीका इस तरह से करेंगे तो बच्चे आपकी बात सुन। जैसे कि मतलब हमारे मतलब यहाँ पे गुरुजी जो होते हैं ना, तो बोलते हैं कान फुकवाना बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अब जैसे मैंने तो अभी तक कोई अपना गुरु बनाया नहीं है, और मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने बनाया हुआ है। तो मेरे को ऐसे फोर्स करते रहती है कि बना लीजिए आप भी गुरु। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि शिष्य गुरु चुनता है कि गुरु शिष्य चुनता है? ये बताओ कि बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है तो स्कूल वाले बच्चे को चुनते हैं कि बच्चे के माँ बाप स्कूल चुनते हैं? बच्चे के माँ बाप। फिर गुरु का चुनाव है, वो माता पिता स्वयं देखें, स्वयं इस बात को जाने कि हमारे बच्चे के लिए कौन बेहतर है। जैसे चलो माँ बाप नहीं, आप मैच्योर हो, आप समझदार हो, तो आप खुद भी देखो। अब आप खुद देखने लग गए। पहली कक्षा में तो माँ ने नाम लिखा दिया, पर जब आप 12वीं आए, पास हुए, कॉलेज जाने के निर्णय, आपने भी अपना निर्णय दिया कि भाई हमारे लिए ये कॉलेज बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप उस समय तक मैच्योर हो गए, चीज़ों को समझने लग गए। तो अब आप समझदार हैं, आप जानिए कि आपके लिए बेहतर आपको कौन गाइड कर सकता। गुरु मतलब एक अच्छी गाइडलाइन, एक अच्छा मार्गदर्शक। जैसे कृष्ण बने मार्गदर्शक अर्जुन के, और शकुनी बना मार्गदर्शक दुर्योधन का। तो शकुनी ने गुरु बनाया दुर्योधन ने गुरु बनाया शकुनी को, और अर्जुन ने गुरु बनाया कृष्ण को। तो अब अर्जुन समझ गए, अर्जुन ने डिसाइड किया कि प्रभु आप हमारा रथ चलाइए। तो अर्जुन ने डिसाइड किया कि मेरे गुरु कृष्ण ही हों। तो अर्जुन ने जैसे डिसाइड किया कि उनके गुरु कृष्ण हों, ऐसे आपको डिसाइड करना है कि आपको इस समय इस संसार में किससे आपको ज्ञान मिल रहा है, किससे आपके मन की शांति हो रही है, जिससे आपको ज्ञान मिले, जिससे चलने की रास्ता सही चलने की प्रेरणा मिले, वही आपका गुरु होता है। और एकादशी का व्रत जिनका पीरियड आता है उनको नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, पीरियड से क्या है, वो तो हमारे सासू एकादशी मैया के व्रत भाव से मानसिक पूजा होती है। पीरियड का स्पर्श से वर्जित है। स्पर्श भगवान के मंदिर में भगवान को स्पर्श नहीं करना, पर मासिक धर्म में भी आप मानसिक पूजा कर सकती हैं। सारी पूजा मानसिक होती है उस समय। नहीं, हमारी सासू मैया बोलती हैं कि जिनका पीरियड चला जाता है तो ही एकादशी करते हैं। कौन बोलता है ऐसा? सासू माँ बोलती हैं। तो सासू माँ कहाँ है, बात कराना हमारी। वो यहाँ नहीं आए हैं। उल्टा बोलेंगी तो कैसे आएंगी यहाँ? गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे नैहर और ससुराल दोनों में इतना मांस मछली का सेवन होता था, सब छूट गए, क्योंकि हमने आपका कथा सुन के बनाना छोड़ दिया तो वो लोग खाना छोड़ दिया। अच्छा, आप ही बनाती थी पहले? हाँ, डर के मारे, लेकिन जब से आपकी कथा सुनी तो हमारी डर खत्म हो गई। निडर हो गई आप? हाँ। अच्छा है, सही है। कथा देखो निडर बनाती। लेकिन उन लोगों का मन अंदर से करता है, हमको बोलते हैं, लेकिन हमारी भाभी भी नहीं बनाती है और हम भी नहीं बनाते हैं। अच्छा है, आप दोनों अच्छे हैं, धीरे धीरे परिवार अच्छा होगा। बिल्कुल ना खाएं बच्चे मांस। जी, हमारी क्या मांगने लगता है? हम जब ठाकुर जी की तरफ अपना दिल बढ़ाते हैं हृदय से, हाँ। हमारा और दूसरा मन भी ये कहता है ये कहो वो करो, यहाँ चलो वहाँ चलो, क्या करें गुरु जी? कोई बात नहीं, मन जब भगवान की तरफ जाए तो बाकी तरफ मन जाने का प्रयास करे, तो आप मन को रोको, समझाओ। मन पे कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा ना। नहीं, गुरु जी कृपा तो उनकी बहुत है। 4 साल पहले मैं खाता पीता भी था,
लेकिन उनकी कृपा, जब से घर में लड्डू गोपाल लाया तो मेरा नियम 12 में 4 बजे 3:30 बजे का उठ के मैं उनका भजन भगवान पूजन आपको करता सुखी हूँ। रखें। और वही मुझे वृंदावन लाए, वृंदावन देखा नहीं था मैंने। राधे चलो कथा है, कथा सुनो और सब ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। अब जो प्रश्न है कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी, जिनको मिलना है एक एक से आ जाइएगा और कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आज के लिए इतना ही। सबको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे से, उनका हाथ टूट गया है। क्यों टूट गया है? मतलब जो मेरी मामी है ना, वृंदावन से आते वक्त उनने गिरा दिए थे। अच्छा, तो अब उनको घर पे रखे रहो, सेवा के लिए, पूजा के लिए दूसरे ले लो, दर्शन उनके करते रहो। नहीं, उनका हाथ जोड़ दिया है। ठीक है फिर। मतलब हमें कुछ, मतलब वो उनके दर्शन करते रहो। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती ना, तो आप दूसरे लेके उनकी सेवा करो, उनको केवल दर्शन के लिए घर पे रखे रहो। ठीक है? चलो। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन था कि अगर लड्डू गोपाल को भोग लगाएं तो वो भोग लगाने के बाद जो बचे तो उसे क्या करें? वो प्रसाद है, वो प्रसाद पाओ, सबको बांटो। तो वो प्रसाद घर वालों को भी दे दे? सबको। और सर, और गुरुजी वो जो पानी या जल जो भी लड्डू गोपाल को देते हैं तो वो नीर की तरह पी सकते हैं ना? भगवान जी को नहलाने के बाद जो जल बचता है उसे चरणामृत कहते हैं, वो पी सकते हैं। और जो भगवान जी को भोग लगाने में जल रखते हैं वो भी प्रसाद है, वो भी प्रसादी जल पी सकते हैं। और जो लड्डू गोपाल के कपड़े जो खंडित हो गए या फिर वो खराब हो गए, उन्हें क्या किया जाए? विसर्जित कर दीजिए, कहीं नदी के किनारे, तालाब के किनारे गड्ढा खोदकर अंदर विसर्जित कर दीजिए, ऊपर से और मिट्टी। थैंक धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। हम नेपाल से हैं। अच्छा, एक प्रश्न लेकर। अच्छा बताओ। एक बात है, हम लोग को हिंदी नहीं आते। नहीं आ तो रही अच्छी? नहीं, गड़बड़ा जाएंगे। कोई बात नहीं है। नहीं, हम भोजपुरी बोलेंगे। कौन सा भोजपुरी? जी। हाँ, बोलो। हमें समझ में आएगी तो समझेंगे, बात बात करो। यही प्रश्न है मेरे, ये प्रश्न है हमार कि एक दिन एक मुझे भिखारी भेंटाया। भिखारी फटा हुआ, क्या धोती था फटा हुआ, कुर्ता था फटा हुआ, गमछा था। जी। मैं स्टेशन पर थी गुरुजी। जी। गुरुजी आया, जी। मुझसे नंबर मांगा। नंबर? नंबर मांगा। मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर। फिर? जैसे श्री हरि जी सोते हैं ना शिव सागर में, वैसा ही सोया, मुझसे नंबर मांगा। मैं कुछ नहीं बोला, मैं वहां से चल गया। मेरे साथ में एक बच्चा था, उस बच्चा के कलाई पकड़ के मैं चल गया। मैं कहा कि चलो, यहाँ पर अच्छा लोग नहीं है। जी। वहां से मैं दूसरा जगह गया, वहां पर वो आदमी, वही आदमी वहां पर गया, वहां पर नंबर मांगा एक हाथ से। अब फिर वहां पर गया तो दोनों हाथ बढ़ाकर हमसे कहा कि तुम कुछ दान दोगी। उस समय में कुछ ना था घर में। हाँ, एक मिला क्या, एक खरदोना था पत्ता का, उसमें 1 इंची कम था नमक। वही नमक दिखाई दिया मुझे, वही नमक मैं कह दिया कि यही तो मेरे पास है, दूसर कुछ नहीं है। वो आदमी ले लिया, वहाँ से चल पड़ा। फिर हम घर गए। घर के दरवाजा मेरे पूर्व में है, वही घर के दरवाजे पर मैं खड़ा था। तो वही आदमी फिर वहां पर गया। गुरुजी, मैं आदमी के देखा तो मेरे दरवाजा इतना खाला ऊंचा है, मैं पैर तोड़ने वोड़ने के कुछ नहीं है मेरे, सोच समझ नहीं आया। वो आदमी आपके घर क्यों गया? क्या उसकी इच्छा थी? सुनिए, मैं कह रहा हूँ,
कहो। तो वहाँ पर गया, मैं दौड़ कर जाके चरण में गिर गया गुरुजी। चरण में गिरते समय चतुर्भुज रूप दिखाई दे दिया गुरुजी। उसी दिन से मेरा चैन नहीं है गुरुजी। अच्छा है, भगवान जी दर्शन दे रहे हैं, इसमें अच्छा तो है। अब चैन क्यों नहीं है? मैं प्रश्न के लिए यहाँ पर आया हूँ गुरुजी। नींद ना आए रे, चैन ना आए रे, जीवन सारा बीता जाए, शाम ना आए रे, पर आपके यहाँ तो आ गए भगवान श्री हरि। अब काहे चैन नहीं है? चैन तो तब तक नहीं है जब तक नहीं आए, अब तो आ गए, अब तो चैन है। हाँ गुरुजी, यही प्रश्न है गुरुजी। तो चैन है कि नहीं? आपसे मिल लिया तो चाप कह दिया तो चैन हो गया गुरुजी। चलो, राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। भगवान राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम। जी मैया, खुश रहो। हम गुजरात से आई हूँ। हाँ गुरुजी, हम यहाँ से जैसे ठाकुर जी कृष्ण जी लेके जाए, उसको हम कैसे संग रखें, घर में स्थापित कैसे करें हम? वहाँ कोई पंडित जी होंगे, उनको बुला लेना, वो प्रतिष्ठा कर देंगे। गुजरात का पंडित जी नहीं अच्छा, वहाँ का पूजा और शादी और श्राद्ध हमको नहीं अच्छा लग रहा। हम लोग बिहार का है और गुजरात में घर अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा, आपको किस तरह का अच्छा चाहिए? वो लोग पानी पीते हैं, खाते हैं, वही हाथ से पूजा करते हैं। पानी पीते हैं? पानी भी पिएगा, खाना भी खाएगा, वही हाथ से पूजा करेगा। अरे तो कोई खाना पीना खाने के हाथ कोई अलग से थोड़ी लाएगा, उसी हाथ से ना आदमी खाता, उसी हाथ से पूजा भी करता हाथ है। भी ना धोएगा, उसे पूजा कर लेगा। अच्छा, बिना धोए? हाँ, बिना धोए। अच्छा, मेरे को लगा तुम 4 हाथ वाला आदमी चाहते हैं। नहीं तो हम घर में हम घर में उसको स्थापित कर सकते हैं, जैसे दही दूध पंचामृत से नवा करके। जैसे हम लोग ब्राह्मण है, ये हमारा नाती है, इससे हम करवा सकते हैं। आपके जो गुरु हो उनको वहीं से बुलाओ, आपके बिहार से, वो ही करा देंगे। हमारा गुरु तो आप ही है, आप ही से मंत्र लिए हैं हम। अरे तो चलिए आप हमारे साथ में। तो फिर यहीं ले आओ, करा देंगे कल पूजा। ठीक, तो कल ले आएंगे। कल ले आना, यहीं करा देंगे। और गुरु जी है बोलो। और हमारा लड़का है, उसको आशीर्वाद दीजिए। हमारी बड़ी लड़की है और 2 लड़की, 1 लड़का है। पर सुनो, हम तो इसी हाथ से खाते हैं और इसी हाथ से माला जपते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको? नहीं नहीं नहीं, आप कह रही हो ना, उसी से खाते हैं, उसी से पूजा करते हैं। नहीं गुरु जी, गुजरात का पंडित जी है ना, वहाँ का शादी सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। नहीं, आप ही कर दीजिएगा, कल हम सब बढ़िया। किसी की बुराई कभी नहीं देखनी चाहिए, किसी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, सब अच्छे। सबकी अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी मान्यताएं। कोई शुद्धि का ख्याल रख लेता है, कोई नहीं रख पाता। हम किसी को गलत क्यों कहें? आप पूजा करा ले। हमारा लड़का लड़की को आशीर्वाद दीजिए और लड़का को आशीर्वाद दीजिए कि उसका घर बस जाए। खुश रहिए।